कोनिचिवा दोस्तों, नमस्ते और जय हिंद। आज हम चलेंगे एक ऐसे देश की यात्रा पर जहां फ्यूचर और पास्ट बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। एक तरफ है सुपर फास्ट टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और स्काईस्क्रैपर्स, और दूसरी तरफ है हजारों साल पुरानी संस्कृति, समुराई की कहानियां और ज़ेन गार्डन्स की शांति। आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं जापान की, द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। जब भी हम इंडियंस जापान का नाम सुनते हैं ना, तो 3 चीजें दिमाग में तुरंत आती हैं: एनिमे, डोरेमोन, पोकेमोन, डिसिप्लिन और शिंकानसेन बुलेट ट्रेन। हम सब ने सुना है कि ये दुनिया का सबसे डिसिप्लिन्ड और इनोवेटिव देश है, लेकिन इसकी सक्सेस का राज क्या है? ये देश इतनी बार नेचुरल डिजास्टर, भूकंप, सुनामी जैसी चीजें झेल कर भी इतना आगे कैसे निकल गया? तो आइए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। आज हम इस चमत्कारी देश की गहराई में जाएंगे। हम इसकी टेक्नोलॉजी, इसके अजीबोगरीब एटिकेट और इसके अमेजिंग फूड कल्चर का राज जानेंगे। सबसे पहले जापान की एक अद्भुत तस्वीर बनाते हैं। सोचिए, चेरी ब्लॉसम जब खिलते हैं तो पूरा देश गुलाबी हो जाता है। माउंट फूजी की शानदार चोटी और टोक्यो की वो नियॉन लिट रातें जो कभी सोती नहीं। क्या आपको पता है कि जापानीज लोग दुनिया में सबसे लंबी उम्र जीते हैं? यहाँ 100 साल से भी ज्यादा उम्र के लोग किसी भी देश से ज्यादा हैं। इनकी हेल्थी डाइट, सी फूड, वेजिटेबल्स और एक्टिव लाइफ स्टाइल इसका राज है। हमें भी इनकी डाइट फॉलो करनी चाहिए। वेंडिंग मशीन की दीवानगी। जापान में आपको हर जगह वेंडिंग मशीन्स मिलेंगी। आपको हैरानी होगी कि यहाँ गर्म कॉफी, ठंडी बियर, फ्रेश फ्लावर्स और तो और सर्जिकल मास्क तक वेंडिंग मशीन में मिल जाते हैं। हम इंडियंस तो सिर्फ चाय के लिए ढूंढते हैं, इनके पास तो पूरी दुकान है मशीन में। टिपिंग इज रूड। अगर आप इंडिया की तरह यहाँ वेटर को टिप देने की कोशिश करेंगे तो वो हर्ट हो सकते हैं। जापान में बेहतरीन सर्विस देना स्टैंडर्ड है, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देना रूड माना जाता है। हमारे लिए तो ये थोड़ा मुश्किल एटिकेट है, लेकिन अच्छा है, पैसे बचेंगे। नो जेनिटर स्वीपर्स। क्या आपको पता है कि जापान के स्कूलों में स्टूडेंट्स खुद ही क्लीनिंग करते हैं? हाँ, यहाँ जेनिटर या स्वीपर का कॉन्सेप्ट नहीं है। बचपन से ही डिसिप्लिन और अपने एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट सिखाई जाती है। यही वजह है कि ये देश इतना साफ है। तो दोस्तों, जापान सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक डिसिप्लिन और सम्मान का कल्चर है। प्राकृतिक सुंदरता, अलौकिक टेक्नोलॉजी और स्वस्थ जीवन, यही वजह है कि इसे सबसे एडवांस्ड और फैसिनेटिंग देशों में गिना जाता है। अब थोड़ा ज्योग्राफी और हिस्ट्री देख लेते हैं ताकि इसकी स्पिरिट को समझ सके। जापान कैसा है? ये 4 छोटे बड़े आइसलैंड की एक चेन है जो पैसिफिक ओशियन में स्थित है। इसकी ज्योग्राफी ही इसकी कहानी का हिस्सा है। 4 मेन आइसलैंड्स: हॉन्शू जहां टोक्यो और ओसाका है, होक्काइडो बर्फ और ठंडक, क्यूशू और शिकोकू। वॉल्केनिक पावर। जापान एक वॉल्केनिक जोन में है, इसलिए यहाँ भूकंप आना कॉमन है, लेकिन इसकी आर्किटेक्चर और डिसिप्लिन ने इससे लड़ना सीख लिया है। इस वॉल्केनिक एक्टिविटी का एक फायदा भी है, हॉट स्प्रिंग्स, नहाने का मजा ही कुछ और। टोक्यो दुनिया के सबसे बड़े और घने शहरों में से एक है। सोचो, जहां हम इंडिया में 10 लोगों में जगह ढूंढते हैं, वहां ये लोग 10,000 लोगों के बीच भी शांति से रह लेते हैं। पंक्चुअलिटी इज गॉड। यह पंक्चुअलिटी एक धर्म की तरह है। अगर आप 1 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो आपको सॉरी बोलना पड़ता है। शिंकानसेन के लेट होने की खबर तो सिर्फ इंटरनेशनल न्यूज में ही आती है। निहोंगू और कांजी, द कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। जापान की ऑफिशियल भाषा है निहोंगू। जापानीज में 3 तरह के स्क्रिप्ट्स यूज होती हैं। कांजी चाइनीज कैरेक्टर से इंस्पायर्ड, हिरागाना और काटाकाना। कांजी पढ़ना और लिखना
इतना मुश्किल है कि हम इंडियंस को तो सिर दर्द हो जाता है। इंग्लिश प्रॉब्लम्स। अच्छी खबर ये है कि बड़े शहरों में इंग्लिश बोर्ड्स और साइंस मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप अंदर के शहरों में जाएंगे तो गूगल ट्रांसलेट ही आपका बेस्ट फ्रेंड होगा। इंडियन टूरिस्ट, प्रिपेयर योर फोन्स। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए जापान दुनिया में सबसे ज्यादा जाना जाता है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। द शिंकानसेन मार्वल। जापान की बुलेट ट्रेन शिंकानसेन ने रेलवे ट्रैवल की डेफिनेशन ही बदल दी। ये इतनी फास्ट और स्मूथ चलती है कि आपको कॉफी का कप रखने के लिए भी स्पेशल एफर्ट नहीं करना पड़ता। हमारी ट्रेन से थोड़ा अलग है ना। रोबोटिक्स इन डेली लाइफ। जापान में रोबोट सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, वो डेली लाइफ का हिस्सा है। होटल्स में रोबोट्स चेक इन करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं और यहाँ तक कि सीनियर सिटीजन्स की हेल्प के लिए भी रोबोट्स यूज होते हैं। फ्यूचर रेडी। जापान हमेशा फ्यूचर के लिए तैयार रहता है। सोनी, टोयोटो, निंटेंडो, ये सब बड़े टेक और ऑटो ब्रांड्स यहीं से आते हैं। जापान की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ की करेंसी है जापानीज येन। येन की वैल्यू इंडिया के रुपीस से ज्यादा है, इसलिए जापान ट्रैवल करना थोड़ा महंगा हो सकता है। तो दोस्तों, प्लानिंग अच्छे से करना। जापान हमेशा से हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है। इनकी गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिसिशन टूल्स दुनिया भर में टॉप पर हैं। अब आते हैं कुछ अजीब लेकिन बहुत ही जरूरी जापानीज एटिकेट्स पर। अगर आप जापान जा रहे हैं तो ये रूल्स जरूर याद रखना। बोइंग, झुकना। यहां हाथ मिलाने से ज्यादा झुककर नमस्कार करना जरूरी है। बोइंग कितना गहरा होगा यह आपकी रिस्पेक्ट और सम्मान को दर्शाता है। इंडियन स्टाइल में जमीन तक मत झुक जाना, बस थोड़ा सा झुकना काफी है। स्लिपरिंग नूडल्स। आवाज निकालना जरूरी है। अगर आप जापान में रामेन या सोबा नूडल्स खा रहे हैं और आप आवाज नहीं निकाल रहे तो इसका मतलब है कि आपको खाना पसंद नहीं आया। हमें तो बचपन से सिखाया जाता है कि खाते वक्त आवाज मत निकालो, लेकिन यहां तो उल्टा है। फुल ऑन स्लिपरिंग करो बॉस। शूज ऑफ। घर, मंदिर और कई रेस्टोरेंट्स में अंदर जाने से पहले जूते उतारने पड़ते हैं। क्लीनलीनेस यहाँ एक धर्म है, तो दोस्तों हमेशा अच्छी सॉक्स पहनकर जाना। चॉपस्टिक्स का कानून। चॉपस्टिक्स को कभी भी सीधे खड़े चावल या राइस बोल में नहीं रखना चाहिए। ये फ्यूनरल, अंतिम संस्कार से जुड़ा हुआ रिचुअल है और इससे बैड लक माना जाता है। बहुत सेंसिटिव मैटर है, ध्यान रखना। द वर्ल्ड ऑफ एनीमे एंड मंगा होस्ट। बचपन में डोरेमोन, पोकेमोन, ड्रैगन बॉल जी, नारुतो हम सब ने देखा है। एनीमे और मंगा कॉमिक्स जापान का सबसे बड़ा कल्चरल एक्सपोर्ट है। ये सिर्फ कार्टून्स नहीं है, ये आर्ट, फिलॉसफी और बिजनेस है। ओटाकू कल्चर। ओटाकू, एनीमे और मंगा के दीवाने यहाँ की पहचान है। टोक्यो में आकिहाबारा जाकर आपको लगेगा कि आप किसी कॉमिक बुक के अंदर आ गए हैं। जापान की संस्कृति और फूड तो अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। जब बात जापानीज फूड की आती है तो सबसे पहले आता है सुशी। लेकिन जापानीज फूड सिर्फ सुशी तक सीमित नहीं है। रैमेन, टेम्पुरा, उडोन, टाकोयाकी, हर डिश एक आर्ट है। जापानीज लोग फूड प्रेजेंटेशन को बहुत सीरियसली लेते हैं। हेल्थी फूड, कम तेल, ज्यादा सी फूड और फिश इंग्रेडिएंट्स। हमारे इंडियन बटर चिकन से थोड़ा डिफरेंट लेकिन टेस्टी। और उनकी लंबी उम्र का राज यही है। जापान का पास्ट उसके समुराय और ज़ेन बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। समुराय स्पिरिट, समुराय का कोड बुशिडो आज भी इनकी डिसिप्लिन और लॉयल्टी में दिखता है। ज़ेन गार्डन्स की शांति और शिंतो श्रेणीज की प्योरिटी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। क्योटो में आपको जापान की प्राचीन संस्कृति देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, जापान की मशहूर और दिलचस्प जगहें जिन्हें देखे बिना
आपकी ट्रिप अधूरी रह जाएगी। अगर आप जापान का असली मजा लेना चाहते हैं तो इन 5 जगहों को मिस मत करना। टोक्यो, द नियॉन सिटी, द वाइब, दुनिया के सबसे डायनामिक शहरों में। शिबुया क्रॉसिंग, जहां हजारों लोग एक साथ चलते हैं। और शिंजुकू के स्काईस्क्रैपर्स आपको फ्यूचर में ले जाते हैं। हाराजुकू की फैशन स्ट्रीट और अकिहाबारा का ओटाकू कल्चर देखे बिना टोक्यो अधूरा है। माउंट फूजी, द सेक्रेट सिंबल, द लुक, जापान का सबसे ऊंचा और सबसे पवित्र पहाड़, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। इसकी सिमेट्री और शांति देखने लायक है। इसके आसपास के कावागुचिको लेक से इसका व्यू सबसे बेस्ट आता है। क्योटो, द कल्चरल कैपिटल, जापान की पुरानी कैपिटल, यहाँ आपको 10,000 फुशिमी इनारी गेट्स, गेशा डिस्ट्रिक्ट और गोल्डन टेम्पल मिलेंगे। ये वो जगह है जहां आपको असली ट्रेडिशनल जापान दिखेगा। ओसाका, द फूड हेवन, अगर आप फूडी हैं तो ओसाका आपका शहर है। यहाँ का स्ट्रीट फूड जैसे टाकोयाकी, ऑक्टोपस बॉल्स और ओकोनोमियाकी, जापानीज पैनकेक, दुनिया भर में फेमस है। डोटोनबोरी, ओसाका का फेमस एंटरटेनमेंट एंड फूड डिस्ट्रिक्ट है। नियॉन लाइट्स, स्ट्रीट फूड और कैनल के लिए मशहूर है। हिरोशिमा, हिरोशिमा जाकर आपको हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी सबक मिलेगी। पीस मेमोरियल पार्क और म्यूजियम देखकर आपको जापान के संकल्प और शांति की चाहत समझ में आएगी। तो दोस्तों, ये था जापान का एक रोचक सफर। हमने देखा कि जापान सिर्फ अपनी बुलेट ट्रेन और रोबोट्स के लिए नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति, डिसिप्लिन और जिंदगी जीने के बेहतरीन तरीकों के लिए भी खास है। ये देश हमें सिखाता है कि संकट के बाद भी हिम्मत से खड़ा होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और एनीम लवर्स के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको जापान का कौन सा एटिकेट सबसे ज्यादा मुश्किल लगा। और ऐसे ही और दिलचस्प यात्राओं और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गनबाटे, सायोनारा।